नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अक्टूबर की सुबह हुकूमत का एक और सितम, पेट्रोल फिर महंगा। अब की बार पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा होकर 137 रुपये 79 पैसे में मिलने लगा। फिर डीजल 12 रुपये 44 पैसे इजाफे से 134 रुपये 48 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपये 59 पैसे इजाफे के बाद 110 रुपये 26 पैसे का मिलने लगा। डीजल 8 रुपये 84 पैसे फी लीटर महंगा होकर 108 रुपये 35 पैसे में मिलने लगा है। यानी जलाने के लिए ईंधन खरीदें, दिल जलाने के कोई पैसे नहीं। हुकूमत के पास महंगाई करने की 100 वजूहात हैं, जैसे आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ, डॉलर के रेट वगैरह वगैरह। उधर तर्जमान हुकूमत सिंध मशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्दमल देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब इमरान खान घर जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाली तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी बोल उठे। फेयर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई के तूफान ने अवाम को जकड़ रखा है। हुक्मरानों को मईशत का पता है और ना ही तारीख का। ये 10 रुपये 10.5 रुपये जो पेट्रोल और 12 रुपये डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, इससे महाना एक आम आदमी जो कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, जो बस में घूमता है, वो एक महंगाई के तूफान में ऑलरेडी फंसा हुआ था। वो तूफान और मजबूत होगा, उसकी परेशानियों में और इजाफा होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। बोले कि किसान को रिलीफ दिया होता तो ऐसा ना होता। इनकी पॉलिसीज की वजह से आज हर कोई रो रहा है। कोई एक चीज बताएं जिसकी कीमत में कमी आई हो। खान साहब के अरस्तू जो बातें करते थे उसमें से किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। किसी एक इशू पर आप मुझे बता दीजिए कि रिलीफ मिल रही हो। जवाब है सिफर, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल जाते। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि विफाक ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का किला कमा कर दिया। शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट चलने दें तो आवाम को सस्ती बिजली मिल जाएगी, लेकिन इनका इंटरेस्ट कुछ और है। ये अपने ATMs भरना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। उधर शहर कायद के ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अतीक मीर कहते हैं कि महंगाई के सुनामी से अवाम अजियत का शिकार है। चेयरमैन ऑल कराची ताजे इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि बिजली, गैस, पेट्रोलियम, डॉलर समेत दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। महंगाई की अफरियत के सामने बेबस हुकूमत ने IMF और मसनूई महंगाई माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत IMF और मसनूई महंगाई माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। मुल्क बदतरीन सूरत हाल से दुचार है। कबल इसके कि तमाम मामला हाथ से निकल जाएं। अब वक्त है कि मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे और तमाम स्टेक होल्डर्स सर जोड़ कर बैठें और इसका कोई हल निकालें। ऑल कराची ताजे अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह का हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद करते हुए कहना है कि कोविड के बाद हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद अजाब में डाल रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बर्पा होगा। हुकूमत ने गैस, बिजली, पेट्रोल महंगा करके आवाम को जो है वो मारना चाहती है। अजियतनाक महंगाई से कारोबारी सरगर्मियां मुंजमद और मार्केटों में सन्नाटों ने डेरे डाल दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत को पुरानी कीमतों पर न लाया गया तो कराची के ताजिर महंगाई और हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। बसीम फ़िक़ार, सिटी 21 न्यूज़। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। ड्राइवर्स का कहना है कि हर रोज़ पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। मौजूदा हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी है। दिल्ली सरकार का आवाम को एक और बड़ा झटका। पेट्रोल की कीमत में अचानक 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वालों की तरह ट्रांसपोर्टर्स ने भी इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि आए रोज पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, गुजारा मुश्किल हो गया है। इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल जो है वो भी हर चीज गरीब क्या कहाँ जाए, इस चीज में तो बिल्कुल वारा नहीं। फिर बोलते बस से खत्म हो रहे, बस से क्यों खत्म नहीं होगा। इसमें हर चीज स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, महंगा हो गया और पैसे कम है।
لیکن یہ آج 10 روپے اور مہنگا ہو گیا سننے میں آیا، تو اب اس سے تو پھر نہیں ہوگا ہمارا گزارا. ٹریفک والے روک لیتے ہیں، ان کو دینے پڑتے ہیں اور بہت خرچے ہیں. نہیں گزارا ہوتا ہے، کیا کر، سواری پیسے نہیں دیتی ہے، جس کو 20 روپے زیادہ بولو وہی اتر کے بھاگ جاتا ہے، کیا کرے. پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کے کرائے جوں کے توں ہیں، مگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. مجبور کیا جا رہا ہے کہ گاڑیاں بند کر دی جائیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لیاری کے رکشہ ڈرائیور حاجی اکبر نے رکشہ بیچ کر گدھا گاڑی خرید لی. کہتے ہیں رکشہ چلانے سے آمدنی کم اور اخراجات بڑھ رہے ہیں. رپورٹ کریں گے فیصل خان. گدھا گاڑی کو تیار کرتے یہ ہیں لیاری کے رہائشی حاجی اکبر، جو رکشہ ڈرائیور تھے، لیکن اب نہیں. حاجی اکبر نے شکوہ کیا کہ آسمان کو چھوتی مہنگائی میں دن بھر رکشہ چلا کر صرف 600 روپے ہی کما سکتا تھا. اب تو وہ بھی مشکل ہو گیا. رکشہ چلاتے تھے 600 700 800 روپے کماتے تھے. ابھی پیٹرول اتنا مہنگائی ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا گھر کا کرایہ دوں یا بجلی کا بل بھروں. پیٹرول بھی اتنے مہنگے 130-40 روپے لیٹر ہیں، ابھی کہاں سے پورتی ہوئیں گے، سمجھ گیا نا. یہ وجہ سے گدھا گاڑی لی اور رکشہ بیچ کے. حاجی اکبر کہتے ہیں سونامی سرکار نے ایسا پیٹرول پمپ گرا کر اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جس کے باعث 90,000 کا رکشہ بیچ کر 60,000 کا گدھا خریدا ہے کہ گزر بسر ہو سکے. رکشہ ڈیلیور ہیں ہم لوگ، ابھی ہم لوگ گدھا گاڑی چلا رہے ہیں. یہ ہم لوگ کا حال دیکھ، روٹی کا میں ایک دن کام پہ نہیں جاتا تو آدمی گھر پہ کیسا پریشان ہو جاتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے عام آدمی کی زندگی آسان بنائے. بصورت دیگر عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے گھروں کے سامان سمیت بہت کچھ فروخت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیمرامین ساجد علی کے ساتھ فیصل خان، سٹی 21. اور خبر یہ ہے کہ پیٹرول کے بعد اب تیل اور گھی کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہو چکی ہیں. ایک ماہ کے دوران کھانے والا تیل 48 روپے اور گھی 38 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل کا پاؤچ 48 روپے مہنگا ہو چکا ہے. فی لیٹر تیل 361 روپے سے بڑھ کر 409 روپے کا ہو چکا ہے. ذرائع کے مطابق درآمدی ممالک میں پام آئل کی قیمتوں میں تیزی آئی ہے. ڈالر مہنگا ہونے اور شپنگ کمپنیوں کے کرایوں میں اضافے پر بھی تیل اور گھی مہنگا ہونے کا سبب بنے ہیں. شہر قائد میں ایک دفعہ پھر آٹا فی کلو 4 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. آٹے کے 10 کلو کا تھیلا 850 روپے ہو چکا ہے. تفصیلات سلال وڑائچ کی اس رپورٹ میں. مہنگائی کا جن بے قابو، آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں. سندھ میں پہلے ہی آٹا دوسرے صوبوں کے مقابلے مہنگا فروخت ہو رہا تھا. اب شہر قائد سمیت صوبے بھر میں آٹا 4 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا. چکی آٹا کہیں 82 روپے کلو تو کہیں 85 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. فائن آٹے کی قیمت بھی 73 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. چکی مالکان کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ ایکسپورٹ بتائی جا رہی ہے. سنا ہے کہ گندم ہمارے ملک کی افغانستان میں جا رہی ہے. اب وہ یہ ہے نہیں ہے، لیکن پنجاب میں گورنمنٹ نے گندم جو ایشو کر دی ہے، پاسکو نے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، سندھ میں ابھی تک ایشو نہیں ہوئی ہے. جب سندھ گورنمنٹ نے جو خرید کر کے رکھی ہے، یہ اگر ڈیلیور کر دے گی تو آٹے کی قیمت 5-10 روپے گر سکتی ہے. مہنگائی سے ستائی عوام بھی اب گھبرا گئی ہے. کہتی ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے. پہلے ہی کاروبار میں مشکلات ہیں، اب مہنگائی کے باعث مزید بوجھ بڑھ رہا ہے. مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، جتنی ہماری تنخواہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری مہنگائی ہو گئی ہے. ہمارے کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، اور جو ہے ہمیں ادھار دینا پڑ رہا ہے، جس سے ہمارا گھر کا خرچہ چل رہا ہے. ہم لوگ غریب آدمی ہیں، ہماری تنخواہ 20,000 روپے تنخواہ ہے، اور جو روز کا خرچہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس میں مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اتنا حد سے زیادہ کہ 1 کلو چینی خریدتا ہے، 1 کلو آٹا خریدتا ہے، گزارا نہیں ہوتا ہے. ہم تو غریب خرید ہی نہیں سکتے. ایک ویلا کھاتے ہیں، 2 ویلا بھوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں. حکومت جب الیکشن ہوتا ہے نا تو پھر گھروں پہ آ کے دروازوں میں دستک دیتا ہے کہ ہمیں ووٹ دو اور ہم لوگ آپ کو بہت مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن بعد میں کچھ ہوتے نہیں. اس وقت مہنگائی کو تو جیسے پر لگ گئے ہیں. اگر حکام بالا نے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیمرامین قیوم کے ہمراہ سلال وڑائچ، سٹی 21. صنعتوں کو گیس کی فراہمی 10 دن کی معطلی کے باوجود گھریلو صارفین کی مشکلات کم نہ ہو سکی. شہر کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے.
शहर काद में सनतों को गैस की फराहमी 10 दिन के लिए मुअत्तल होने के बावजूद घरेलू सारिफीन की मुश्किलात बरकरार हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर जाने वाले बड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुलशन इकबाल की रिहायशी खातून खाना का कहना है कि घरों में गैस के जाने का कोई टाइम ही नहीं। बच्चों के स्कूल, बड़ों के काम काज पर जाने से पहले नाश्ता और मेहमानों की तवाज़े भी सही से नहीं कर पाते। हम सुबह फजर की नमाज से कुकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि जब कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि किस वक्त गैस जाएगी, तो फिर उसमें तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा कि दावत से 7-8 घंटे पहले हम कुकिंग शुरू कर देते हैं। मुतालिका हुकाम से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने और प्रेशर बेहतर करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के कल होने वाले जलसे के हवाले से। पीपल्स पार्टी कल बाग जिना में सानह कारसाज के जानिसारों के 14वें योम शहादत पर जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो खसूसी तौर पर खिताब करेंगे। जलसे में मुल्क भर से जयाली काफिलों की सूरत में पहुंचेंगे। सानह कारसाज के शोदा को खराज अकीदत जयालों ने पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कुर्सियां पहुंच गईं, स्टेज भी सज गया। बागे जिना में हर तरफ बरकी कुमकुमे और रंग बिरंगी पार्टी परचम, पार्टी तरानों पर कारकुनों के रक्स। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने दिन भर जलसेगाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने पंजाब और वफाक में अदम एतमाद का सिग्नल दे दिया। पीपी के सेक्रेटरी इतलात ने अपोजिशन जमातों को हुकूमत गिराने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की दावत भी दे दी। हम कहते हैं जो फार्मूला बलूचिस्तान में है, आप आएँ पंजाब में और मरकज़ में आप अदम एतमाद की तहरीक हमारे साथ जमा कराएं। इंशाअल्लाह अगर तमाम अपोजिशन जमात इकट्ठी होती हैं तो हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करते हैं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी बोली, यू टर्न मास्टर कठपुतली हुक्मरानों ने अवाम को इतना रुलाया कि चीखें निकल गईं। अगर ये चोर मजीद मुसल्लत रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। आज जो नाअहल नालायक हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत है, उसने पाकिस्तानियों का जीना अजाब बना दिया है। उसने पाकिस्तानी अवाम को इतना रुलाया है कि पाकिस्तानी कौम की चीखें निकाल दी हैं। आज फिर इस नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। जो पेट्रोल चंद रोज पहले 127.30 पर लीटर किया था, वो आज फिर इन्होंने बढ़ाकर 137 तकरीबन 70 पैसे कर दिया है। हम इस नए इजाफे को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये नालायक, ये नाअहल और ये जोकर अगर मजीद पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान का मजीद नुकसान होगा। 18 अक्टूबर 2000 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी के मौके पर कारसाज के मुकाम पर धमाके में इस्तकबाल के लिए आने वाले 150 से ज़ायद कारकुन जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए थे। पीपी क़यादत हर साल सानिया की शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अवामी इज्तिमा का इनेकाद करती है। पीपल्स पार्टी के जलसे के तमाम तर इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। अब तक क्या तैयारियां की गई हैं, जानते अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल। जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ बागे जिना ग्राउंड में, कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम 18 अक्टूबर सानह कारसाज के हवाले से की याद में एक जलसा आम मुनक्किद होने जा रहा है इतवार को, कि जहाँ पर अभी जलसागाह के अंदर जो है मुकम्मल तैयारियाँ कर ली गई हैं। एक बड़ा स्टेज भी यहाँ पर तैयार किया गया है। काफ़ी कुर्सियाँ जो हैं हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पर लगाई गई हैं, कि जहाँ पर शुरुका के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अगर हम बात करें पंडाल की, तो इस वक्त पंडाल जो है वो मुकम्मल तौर पर सज चुका है। साउंड सिस्टम यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है वो मुसलसल यहाँ पर दौरा कर रही है। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की क़यादत की, तो आज इस जुलूस की तैयारी के सिलसिले में सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने वक़ार मेहदी, शहला रज़ा, निसार खोड़ो और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो जलसागाह का जो है विज़िट कर रहे हैं। यहाँ तैयारियों का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है कि जो इस जलसे के अंदर शिरकत करेगी। यहाँ पर शोदा की याद में जो है वो शम्मे रोशन भी जो है वो की जा रही हैं। इंतहाई जोशो खरोश जो है यहाँ पर देखने में आ रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद है कि जो जलसागाह के अंदर मौजूद है और जलसे के हवाले से यहाँ पर शुक्रिया आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी शहदाए कारसाज के 14वें योम शहादत पर खसूसी तराना जारी कर दिया है। सानह कारसाज के हवाले से तराने में शहदा को सलाम पेश किया गया है।
कुछ दीगर खबरें आप तक पहुँचाएँ। कायदे मिल्लत खान लियाकत अली खान के यौम शहादत पर गवर्नर सिंध ने उनके मज़ार पर हाज़िरी दी। इमरान इस्माइल ने महंगाई काबू करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाल दी, जबकि लियाकत अली खान की शहादत का शहर भी तब्दील कर दिया। क्या हुकूमती मामलात, क्या तारीख, गवर्नर सिंध ने दोनों ही बदल डाले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की कब्र पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने तारीख बदल डाली। लियाकत अली खान की जाए शहादत का शहर ही तब्दील कर दिया। लियाकत अली खान फर्जंद कराची, और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन, और उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन कायदे आज़म के करीबी साथी होने के नाते कायदे आज़म के अफकार को आगे लेकर चलते हुए जो ऑस्टेरिटी या जिसे हम बचत का रास्ता कहते हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क की खजाने पे कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। गवर्नर सिंध ने महंगाई को काबू करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। साथ ही कहा कि इमरान खान कायदे आज़म और लियाकत अली खान की तरह गरीब आवाम का एहसास करने वाले वजीर आज़म हैं। जितनी फिक्र इमरान खान को इस कौम की है, मेरा नहीं ख्याल के पीछे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद किसी ने इतनी फिक्र अपनी कौम की होगी। चाहे वो शेल्टर हो, सस्ते मकान हो, नौकरियां हो, या वो उनको घर देने की बात हो। इस मौके पर सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी का कहना था कि लियाकत अली खान कायदे आज़म की तरह लिबरल सियासी रहनुमा थे। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को सियासत के साथ साथ तारीख से भी दूर रहने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गवर्नर साहब मुआशी समझ बूझ से तो दूर हैं, तारीख से भी दूर हैं। इसका मुजाहिरा उन्होंने आज किया है। ये गैर संजीदा लोग हैं, इनको पता नहीं चीज़ों का। जिस हुकूमत को लियाकत अली खान साहब की जाए पैदाइश का ना पता हो, जाए शहादत का ना पता हो, जाए शहादत है ना, पैदाइश का तो फिर पता ही नहीं होगा उनको मेरे ख्याल में, तो उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही गैर संजीदा लोग हैं। इन्होंने हर जगह हर इशू के ऊपर पाकिस्तान की जगहसाई कराई है। और खबर यह है कि मुल्क में नए कानून जिद्दत भी ला रहे हैं। क्रिमिनल्स लॉ में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। नए कानून के तहत SHO को ग्रेजुएट होना लाजिम होगा। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। लॉ का तो बुनियादी मतलब ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कितना पावरफुल हो, चाहे कितने बड़े ओहदे पे फायज हो। और अगर उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी है तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर ऐसी जो अक़वाम हैं वो पस्ती की तरफ जाएंगी। और वो अक़वाम, वो ऐसे लोग जो अपने आयस लोगों का भी एहतसाब कर सकते हैं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे सेहत की सहूलियात के हवाले से। अब्बासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार है। कई रोज़ गुजरने के बावजूद एक्सरे फिल्मों का मसला हल ना हो सका। मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर दी जा रही है। तफसीलात इरफान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सेहत सहूलियात का फुकदान, सरकारी अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार होने लगे। मरीजों को महंगे निजी अस्पताल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बल्दिया उज़्मा के तहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल को इंतजामिया ने लावारिस छोड़ दिया है। 4 रोज गुजर गए मगर एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI की मशीनों को ठीक नहीं किया जा सका। एक्सरे के लिए आने वाले मरीजों को रिपोर्ट मोबाइल पर दी जा रही है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद होने से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजा जा रहा है। महंगाई से सताए आवाम सिर्फ टेस्टों में अपनी जमा पूंजी खर्च कर रही है। एक रिपोर्ट के लिए, एक टेस्ट के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, सही, और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं करूं। मैं जिससे कर्ज लेकर के मैं आकर के सब कर रहा हूं। और अभी मुझे रेफ़र कर दिया गया है कि आप जीना चले जाएं। बाहर से सब कुछ बाहर से, एक इंसुलिन की नीले कलर की सुई होती है वो बाहर से लानी पड़ती है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ बाहर से लानी पड़ती है। भाई ये ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी लिफ्ट में नहीं छोड़ते, कभी ये नहीं करते। अस्पताल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में केमिकल ना होने पर महंगे टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और सस्ते टेस्ट जरूरतमंद मरीजों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं, मगर इंतजामी लापरवाही आवाम से इनका ये हक भी छीन रही है। करेंगे कोरोना के नए SOPs के हवाले से। कोरोना पाबंदियों के लिए महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ते में 7 रोज कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। इंडोर तकरीबात के लिए 300 और आउटडोर तकरीबात के 500 वैक्सीनेशन शुदा अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिंध भर में कोरोना के बाद दुकानों के शटर अब 1 रोज़ भी नहीं गिरेंगे। हफ्ता भर बाजार खुल सकेंगे, जबकि कोरोना वैक्सीन के दोनों खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल भी जा सकेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे में SOPs के साथ 70% मुसाफिरों को इजाज़त होगी। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि वैक्सीन शुदा अफराद के लिए SOPs के साथ मज़ारात मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त है और इसके साथ सिनेमा घर रात 1 बजे तक 100% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त होगी। उधर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 4000 डोज कराची के खालिक दीना हॉल सेंटर को फराहम कर दी गई हैं। वैक्सीन का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए -45 डिग्री दर्जा हरारत बरकरार रखने वाला सिस्टम भी पहुंचा दिया गया है। खालिक दीना सेंटर कराची में तैनात डॉक्टर फरियाल ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन 2 डोज पर मुश्तमिल होती है और 21 रोज़ के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी जाती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आम शहरियों के लिए दस्तयाब है। शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अब बात करेंगे सीवरेज के बदतर निज़ाम के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मेन गेट के सामने गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी जमा होने से एम्बुलेंस की गुजरने में भी परेशानी के साथ साथ मरीजों के लवाहिकीन को भी मुश्किलात का सामना है। उबलते गटर, सीवरेज का गंदा पानी, शहर कायद में अस्पताल भी इंतजामिया की नजरों से ओझल। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के मेन गेट के सामने गटर उबलने से सड़क गंदे पानी के जोड़ में तब्दील हो गई। फुटपाथ भी सीवरेज के पानी में डूब गई। अस्पताल के सामने मेन गेट पर ट्रैफिक मुतासर होने के साथ अस्पताल आने जाने वाले शहरियों को भी अजियत का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए ये ख्याल करें, जाने आने का रास्ता बहुत खराब है, कपड़े खराब होते हैं, जाने आने में मसला बहुत है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये साफ होना चाहिए, साफ होगा तभी तो अस्पताल पता चलेगा ये अस्पताल है। लग ही नहीं रहा कहीं से भी ये अस्पताल है। मरीज आते हैं यहाँ पर, औरतें गिर रही है, सारा दिन परेशान हो रही है बेचारी। अस्पताल है, श्रीलंका मुकाम तो अस्पताल है, मरीज आते हैं क्या आएंगे, और मजीद जो आ रहे हैं उनके साथ आने वाले बीमारियाँ लेके जाएंगे। वो सीवरेज का पानी जमा होने से मरीजों को अस्पताल लाने वाली एम्बुलेंसों का गुजरना महाल हो गया है। अस्पताल इंतजामिया भी परेशान है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज से यही सूरत हाल है। मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया है मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उधर बल्दिया आज़मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात छुट्टी वाले दिन भी तजावुज़ात के खिलाफ मुतहरिक रहा। ज़राई बस्ती नॉर्थ कराची में ऑपरेशन करके तजावुज़ात का सफाया कर दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में भारी मशीनरी के साथ फुटपाथ पर बनी 4 दुकानें, चबूतरे और सीढ़ियाँ, दीवारें और दीगर पक्की तजावुज़ात को मस्मार किया गया। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। वेलकम बैक। अब बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के हवाले से। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। शहर कायद रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर हो गया। गलियां, मसाजिद, मोहल्ले और शाहराओं को खूबसूरती के साथ सजा दिया गया। शहर में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार आ गई है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना, गली गली नगर नगर मरहबा मरहबा की गूंज। आशिकाने रसूल ने शहर कायद को दुल्हन की तरह सजा दिया। सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों ने शहर में 4 चांद लगा दिए हैं। मुख्तलिफ शाहराओं, इमारतों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से आरास्ता कर दिया गया है। शहर कायद में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सज धज न हो। ओल्ड सिटी एरिया हो या एम ए जिना रोड या फिर आई चंडीगढ़ रोड, शहर का चप्पा चप्पा खूबसूरती के साथ सजाया गया है। शहर भर में जहां हर सू आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत के रंग नजर आ रहे हैं, वहीं मसाजिद और गली मोहल्लों में भी नातिया महफिल और दुरूद व सलाम की नशिस्तों का एहतमाम किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मसाजिद को खूबसूरती से सजाने का सिलसिला जारी है। मसाजिद में दरूद व सलाम का ख़ुसूसी एहतमाम भी किया जाता है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फ़ैरोज़ से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। घर और दफातर के साथ साथ मसाजिद को भी खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। इस वक्त मैं बहादुराबाद बाहर शरीयत मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में इस मस्जिद को भी बरकी कुमकुमों से खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया। इसके साथ साथ रबीउल अव्वल के आमद के साथ ही जो है मसाजिद में खुसूसी जो है महफिल और दुरूद सलाम की महफिल का जो है इनेकाद किया गया। इसके साथ साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियाँ जो है वो
जुलूस की शक्ल में जो है वो बरामद हो रही हैं। जैसे ही ईद मिलाद उन नबी का चांद जो है वो नज़र आता है तो कराची की जो मसाजिद हैं और गली मोहल्ले हैं वहाँ जो है ख़ासकर ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में जो है वो तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, जो चांद रात से लेकर जो है वो 12 रबीउल अव्वल तक बिला ताअत्तुल जो है वो जारी रहता है। इसके साथ साथ जो है वो शहर में जो रैलियाँ जो निकलती हैं वो जुलूस की शक्ल जो इख्तियार करती हैं और दुरूद व सलाम की महफिल खासकर जो है वो मसाजिद और जो रैली निकलती है उसमें जो खासकर उसका एहतमाम किया जाता है। जो चांद रात से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक जो है ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है ताकि आक़ाए दो जहां सरवर कायनात जो हैं उनके जो आमद का जो सिलसिला है, उनकी जो आमद है उसको जो है खासकर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और कारोबारी सिलसिला ये है कि कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ना रुक सका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। हफ्ते के दौरान डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 53 पैसे से महंगा होकर 171 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सुकूक बॉन्ड की मैच्योरिटी पर 1 अरब डॉलर की वापसी पर रुपया दबाव का शिकार रहा। साथ ही 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर भी रुपए की कदर में मुसलसल दबाव का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 80 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे महंगा होकर 199 रुपए और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 2 रुपए महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 40 पैसे महंगा होकर 48 रुपए 30 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 45 रुपए 70 पैसे का हो गया है। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1792 पॉइंट्स के बड़े रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स पहले 1435 पॉइंट्स की मंदी से 43,042 की कम सतह तक गया। हफ्ते के इख्तिताम पर रिकवरी हुई और इंडेक्स 357 पॉइंट इजाफे से 44,834 की बुलंद सतह तक गया। इंडेक्स हफ्ते के इख्तिताम पर 344 पॉइंट के इजाफे से 44,821 पर बंद हुआ। हफ्ते में 61 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 70 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में सरमायाकारों को 8 अरब रुपए का फायदा हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 7,794 अरब रुपए हो गई। माशी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के इजलास पर सरमायाकारों की नजरें लगी रहीं। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब डॉलर के कर्ज पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत में इजाफे, सेल टैक्स पर रियायत कम करने और बढ़ते करंट अकाउंट खसारे को कम करने के इक़दाम की शर्त लगाई है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार है। क्रिकेट के शदाई पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान को फतहयाब देखने के लिए बेताब है। रिपोर्ट करेंगे महमूद रियाज। क्रिकेट के शदाई शहर कायद के मुकामी ग्राउंड में खेलने में मसरूफ, मगर सबकी जबान पर T20 वर्ल्ड कप का तस्करा। पाकिस्तान अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलेगा, जिसका सबको इंतजार भी और पाकिस्तान की फतह की उम्मीद भी। पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर इंडिया पे इसलिए होगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जो है T20 की भले नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, बट लेकिन ओवरऑल इंडिया भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कभी भी भारत से ना हारे, तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खेले। इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और टीम कम्बिनेशन अच्छा है और टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक से दुआ है हमारी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत कर कौम को तोहफा दे। कौमी स्क्वाड इमारात पहुंच चुका है और प्रैक्टिस सेशन भी जारी है और हर पाकिस्तानी 24 अक्टूबर को होने वाले पाक भारत मैच पर न सिर्फ नजरें जमाए बैठा है बल्कि ग्रीन कैप्स की जीत के लिए दुआ गो भी है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।